बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और खुश होंगे अपने घरों में, क्योंकि आप छुट्टियां मना रहे हैं और गर्मियों की छुट्टियां मना रहे हैं। तो आज का लेक्चर आपका गर्मियों के छुट्टियों के काम के बारे में है और बाकी जो है सफ़ात का भी आपको समझाए जाएंगे, लेकिन आज हमने सफ़ा नंबर 1 से लेकर 7 तक के काम को आपको समझाना है और आपने उसमें कोई मुश्किल होगी तो आपको इसमें इस लेक्चर के ज़रिए आपको बहुत मदद मिलने वाली है। गर्मियों की छुट्टियों का काम इसलिए दिया जाता है बच्चों कि आप घरों में बैठे हैं, गर्मी की वजह से आपको छुट्टियां दे दी गई हैं। आपको पता है ना किस कदर शदीद गर्मी है, धूप बहुत तेज़ है बाहर और ज़रा सा बाहर निकलें तो पसीना बहने लगता है। जैसे आप देख रहे हैं एक तस्वीर में कैसे वो टेलीविज़न तक पसीने में भीगा जा रहा है। तो कोई भी इंसान हो, वो अपने आप को बाहर निकले तो हर इंसान जानवर गर्मी से बेहाल ही होते हैं। इसलिए आपको घरों में महफूज रखा जाता है कि आप घरों में महफूज रहें और अपने घरों के ठंडे कमरों में बैठें और अपनी पढ़ाई भी जारी रखें, और इसीलिए आपको छुट्टियों का काम दिया गया है। आज का जो लेक्चर आपकी छुट्टियों के काम में मदद के लिए बनाया गया है। तो पढ़ाई का वक्त हुआ चाहता है तो आ जाइए पढ़ाई की तरफ, अपनी किताबें खोल लीजिए और अपनी जो है छुट्टियों का काम भी उठा लीजिए। उर्दू का काम हम अब शुरू करने लगे हैं। आपको मैं पहले सफ़ा खोलिए, आपको वहाँ से समझा देती हूँ कि पहले सफ़े में आपने करना क्या है। मुश्किल अल्फाज के मानी लिखने हैं। आपने ये सारे अल्फाज दिए गए हैं और ये अल्फाज आसान अल्फाज हैं, ऐसे अल्फाज हैं जिसमें जो आप आसानी से जिनके मानी लिख सकते हैं। इसके लिए आप अपनी फ़िरोज़ लुग़त को भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये अल्फाज वैसे भी ऐसे हैं, आम फ़हम अल्फाज हैं जिन्हें आपने अक्सर पहले पढ़ा भी है और आपने इनके जुमले भी बनाए होंगे, कहानियों में भी पढ़ा होगा। अच्छा जी, दूसरा सफ़ा जो आपका है वो जुमलों के बारे में है। ये अल्फाज भी ऐसे चुने गए हैं जिसमें आप आसानी से जुमले बना सकें। कोई मुश्किल लफ्ज़ नहीं है। अगर कोई लफ्ज़ मुश्किल लगे तो आप उसका मानी लुग़त से देख लीजिएगा और आप आसानी से आप इनके अल्फाज के जुमले बनाइए। बहुत लंबे जुमले नहीं बनाने और बहुत सादा से जुमले बनाइएगा, लेकिन बिल्कुल सही जुमले बनाइएगा। अच्छा, एक और चीज़ मैं बताती चलूँ कि बाज़ बच्चे जुमले बनाते हैं। फ़ारिग का मतलब होता है मसरूफ़। फ़ारिग का मतलब होता है किसी काम में कोई काम कर रहा हो, यानी कि कोई भी ऐसी चीज़ जिसका मतलब लिखते हैं आप जुमले में। ऐसा नहीं चाहिए। अक्ल का मतलब होता है समझ, नहीं, ये जुमला गलत है। आपने जुमला सही बनाना है। जैसे अक्ल कही है इंसान को, अल्लाह ताला ने इंसान को अक्ल दी है, ये एक जुमला है। आपने इसका मानी, किसी भी लफ्ज़ का मानी लिख के जुमला नहीं लिखना। इसका मानी ये है। इस जुमले को आपको मना कर दिया गया है। आपको क्लास में भी मना किया जाता है कि ऐसे जुमले मत बनाएं, ठीक है जी। और अगला जो है वो है मुज़क्कर मुअन्नस। सफ़ा नंबर 3 आपका मुज़क्कर मुअन्नस का है। इसमें आपने मुज़क्कर के मुअन्नस लिखने हैं। बहुत आसान मुज़क्कर हैं, इनके मुअन्नस आपने पहले भी लिखे हुए हैं और पहले भी पढ़े हुए हैं और आपको इसमें बड़ी मदद मिल जाएगी। आपको अपनी ग्रामर बुक भी उठा के देख सकते हैं, उससे भी मदद मिलेगी। और अगर किसी चीज़ में आपको मुश्किल हो तो अपने बड़ों से पूछें, अपने वालिदैन से पूछ सकते हैं, अपने टीचर से पूछ सकते हैं, ट्यूशन टीचर से पूछ सकते हैं और गूगल भी कर सकते हैं। गूगल से भी आपको मदद मिल जाएगी, मुश्किल नहीं है बिल्कुल भी। अच्छा जी, वाहिद के जमा। अच्छा, आपको पता है कि वाहिद के जमा एक चीज़ जो होती है वो वाहिद होती है और ज़्यादा चीज़ें जो होती हैं वो जमा होती हैं। तो ताली, तालियाँ, तालियों, आपको पहला लफ्ज़ हमने इसीलिए आपको मुकम्मल करके दिया ताकि आपको करने में आसानी हो सके। ये भी बिल्कुल मुश्किल नहीं है। आप माशाल्लाह बहुत समझदार, बहुत काबिल बच्चे हैं और पढ़े लिखे बच्चे हैं, आपको तो सब कुछ आता है। मुझे लगता है कि आप बल्कि बहुत लाइक फाइक बच्चे हैं, तो आप ये आसानी से कर सकेंगे। अच्छा, सफ़ा नंबर 5 थोड़ा सा आपको शायद मुश्किल लगे कि बेतरतीब अल्फाज को तरतीब देकर दुरुस्त जुमले बनाने। अच्छा, अल्फाज इसमें ये है चीज़ कि इसमें अल्फाज आगे पीछे किए गए हैं और इन अल्फाज को बस तरतीब दे के आपने देखना है कि बिल्कुल सही जुमला बन जाए जो कि
جس کا مطلب ہمیں سمجھ آ جائے. جملہ ایسا ہونا چاہیے جس کا مطلب ہمیں سمجھ آ جائے. مطلب ایسا جملہ نہیں ہو جس کا مطلب ہی سمجھ نہ آئے اور آدھی بات لگے. ٹھیک ہے. جیسے یہ صفحہ نمبر 6 ہے، استاد کا کہا مانو. ٹھیک ہے. جملہ اس طرح بنانا ہے. آپ نے بہت آسان طریقے سے آپ نے اس کو کرنا ہے. آگے پیچھے کر کے جملہ بنا دیں گے. الفاظ یہی استعمال کرنے، نئے الفاظ نہیں استعمال کرنے. ٹھیک ہے جی. اچھا کچھ اگلا ہے اس کا حصہ، مثبت جملوں کو سوالیہ جملوں میں تبدیل کریں اور سوالیہ نشان بھی لگائیں. تو آپ نے دیکھا کہ یہ مثبت جملے جو ہوتے ہیں وہ سادہ سے جملے ہوتے ہیں، اور سوالیہ جملے ہوتے ہیں جس میں کوئی بات پوچھی جا رہی ہو، کوئی سوال کیا جا رہا ہو. تو آپ نے کیا، کب، کہاں، کیوں، کیسے، ان الفاظ کا بھی استعمال کر سکتے ہیں. اور اس کے آگے آپ نے سوالیہ نشان لگانا ہے. اچھا جی. صفحہ نمبر 6 پہ آپ نے دیکھنا ہے، خط کشیدہ بچوں وہ لفظ ہوتے ہیں جن کے نیچے لائن لگی ہو. اسے لائن اصل میں خط کہلاتا ہے، اردو میں اس کو خط کہتے ہیں. اور جو لائن، جن الفاظ کے نیچے لائن لگی ہو ان الفاظ کے آپ نے جو ہے الٹ لکھنے ہیں، یعنی کہ متضاد الفاظ لکھنے ہیں. عقل مند بچے فائدے میں رہتے ہیں، بے عقل بچے نقصان میں رہتے ہیں. اب عقل مند سے بے عقل اور فائدے کا الٹ ہوگا نقصان. اسی طرح باقی الفاظ کو بھی آپ نے اسی طرح لکھنا ہے. اچھا، ہم آواز الفاظ تو آپ نے کلاس 3 میں بھی پڑھے ہیں، 2 میں بھی پڑھے ہوں گے. تو ناگ اور ناگ کا ہم آواز الفاظ کیا ہو سکتا ہے؟ جلدی سے بتائیں. ناگ، آگ، ساگ. اسی طرح آپ نے باقی الفاظ بھی لکھنے ہیں. پہلا لفظ آپ کے لیے مکمل کیا گیا. اور یہ بھی کام بہت آسان ہے. صفحہ نمبر 7 جو ہے اس میں دیکھیے آپ نے بڑی یہ اور چھوٹی یہ والے الفاظ کو الگ کرنا ہے. تیل، جس الفاظ کے نیچے آپ کو لگے کہ یہ بھاری آواز آ رہی ہے تھوڑی سی، وہ تیل بن جائے گا. مطلب وہ بڑی یہ اس میں استعمال ہو رہی ہے. بیر اور سیب. پیر، اب پیر میں چھوٹی یہ آئے گی. آواز زیر سے ہی ہمیں اندازہ ہو رہا ہے کہ آواز تھوڑی سی باریک ہو گئی ہے. اسی طرح آپ کا نیچے والا جو ہے اسی سبق صفحے کا جو دوسرا حصہ ہے وہ ہے درج ذیل جملوں پر مناسب نشانات لگائیں اور دیے گئے درست نشان کے گرد دائرہ لگائیں. آپ کے سامنے آپ کو جملے دے دیے گئے ہیں، آپ نے اس پہ مناسب نشانات لگانے ہیں. ان نشانات میں ہے سوالیہ اور سادہ، ختمہ یعنی آیا ہوا ہے، اور فجائیہ نشان. آپ نے ان نشانات کو دیکھیے کون سا جملہ فجائیہ جملہ، اس میں آپ نے جملوں میں بھی دیکھنا ہے، نشان لگانے اور سامنے دائرہ بھی لگا دینا ہے. ٹھیک ہے جی. امید ہے آج کا لیکچر آپ کو بہت سمجھ آ گیا ہوگا، آسانی ہو گئی ہوگی. اور پھر بھی اگر آپ کو کوئی مشکل ہو تو آپ گروپ میں پوچھ سکتے ہیں. ہم آپ کی مدد کے لیے ہر وقت حاضر ہیں. ایک مقررہ وقت تک آپ پوچھ سکتے ہیں. جو آپ جتنی دیر تک گروپ کھلا ہوگا آپ اس میں سے آپ جو سوال پوچھیں گے ہم آپ کو مدد کریں گے آپ کی، اور آپ کو جواب دیں گے. اگلے لیکچر تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. خوش رہیے، آباد رہیے.